वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम मेलिंग टैब और रिव्यू टैब के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पूरा सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सभी ऑप्शंस की नॉलेज हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हर स्टेप की वीडियो नॉलेजफुल मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मेलिंग टैब और रिव्यू टैब की ये कंप्लीट फुल वीडियो। मेलिंग टैब से हम सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले क्रिएट का ग्रुप होता है, इसमें इनवेलप्स और लेबल्स दो ऑप्शंस आएंगे। इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज आएगा हमारे, तो स्टार्ट मेल मर्ज और सेलेक्ट रेसिपिएंट्स आएगा और एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट आएगी। इसके बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड आएगा, इसमें हाईलाइट मर्ज और एड्रेस और गेटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड और रूल्स, मैच फील्ड्स और अपडेट लेबल्स। इसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट हमारा जो ग्रुप आएगा उसमें प्रीव्यू रिजल्ट और फाइंड रेसिपिएंट और ऑटो चेक एरर फॉर्म। इसके बाद जो लास्ट का हमारा वो फिनिश है, इसमें हम फिनिश मर्ज करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें इसमें तो क्रिएट यहाँ से हम बनाएंगे, इसके बाद यहाँ लास्ट में हम फिनिश करेंगे यानी क्रिएट फिनिश। इसके बाद हम यहाँ से क्रिएट करेंगे और सारी प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ से फिनिश करेंगे तो भी हमें रिजल्ट इस तरह से प्राप्त होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम आएंगे क्रिएट में, तो यहाँ हमारे सामने इनवेलप्स और लेबल्स हैं। तो इनवेलप्स मतलब होता है लिफाफे, यानी हम कोई भी लिफाफा यहाँ पे लिफाफे तैयार कर सकते हैं। जैसे हम कोई लिफाफे इस तरह से कहीं हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो हमें यहाँ से फ्रॉम और टू, यानी हम फ्रॉम हम हो गए और टू हो गया जहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से हम लिफाफे बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से सबसे पहले इनवेलप्स पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा इनवेलप्स एंड लेबल्स का। तो यहाँ पे लेबल्स का इस तरह से आएगा, तो इमलेस हमारा इस तरह। तो पहले हमें इमलेस में चलना होगा। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस कहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट देना है तो उसका हमें यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ हम टाइप करेंगे 2, इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसके बाद हम पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे कोई भी समझने के तौर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में यहाँ पे हमें अपना नाम टाइप करना होता है जहाँ से हम भेज रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे, ये टाइप है पहले से तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा रिटर्न एड्रेस होता है, यानी कि हम भेजेंगे जिस डॉक्यूमेंट को, अगर वहाँ पे कोई रिसीव नहीं करता तो फिर से हमारे पास आएगा, उसे हम रिटर्न एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे है राष्ट्रीय कंप्यूटर। तो यहाँ हम डाल देते हैं फ्रॉम, और मान लेते हैं हमने यहाँ पे राष्ट्रीय कंप्यूटर से भेजा। ये इस तरह से हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और हमने यहाँ पे रिटर्न एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद इसकी हम कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जाना होता है ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम आ जाएंगे। और यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे इमलेट साइज इसका हमारा ये होता है, इसकी हम साइज भी डाल सकते हैं। यहाँ से जो भी साइज हम लेना चाहें यहाँ से हम साइज ले सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे समझ लेते हैं, तो डिलीवरी एड्रेस जो हम यहाँ पे डिलीवरी फॉन्ट पे जाएंगे और इसके हम डिलीवरी एड्रेस के फॉन्ट में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारा फॉन्ट है, यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले लेंगे और यहाँ पे हमें प्रीव्यू देखने को मिलेगा इस तरह से। तो हम फिलहाल यही फॉन्ट रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से आते हैं, हम इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से साइज भी हम डाल सकते हैं। तो साइज फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं, या इसको हम ये कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक में आएंगे तो यहाँ से हम कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने ये कलर सेलेक्ट किया यहाँ से, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं तो फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। तो इसके बाद ये हमारा पड़ गया। अब हम यहाँ से रिटर्न एड्रेस में भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम फॉन्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और ये हमारा यहाँ पे फॉन्ट है तो सेम उसी तरह। तो यहाँ हम इसी को रहने देते हैं। यहाँ से इसको हम बोल्ड चाहें तो बोल्ड कर लें, फिलहाल हम इसको रेगुलर ही रखते हैं और साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो कलर यहाँ से हमने ब्लू लिया और इसके बाद यहाँ पे हमें प्रीव्यू में दिखेगा इस तरह से, और यहाँ से हम ओके करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से भी ओके करेंगे, कुछ इस तरह हमें दिखेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। ये हमारा जो है डिलीवरी एड्रेस है और रिटर्न एड्रेस हमारा ये है फ्रॉम राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन उत्तर प्रदेश। ये तो इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया है। तो ये हमारा डिलीवरी होगा, और अगर डिलीवरी वहाँ पे नहीं हो पाएगी तो रिटर्न हमें इसी में एड्रेस में हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से हम करेंगे ऐड डॉक्यूमेंट। तो जैसे ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमें ये इस तरह से यहाँ पे हमें ये दिखेगा, इस तरह से हमारा लिफाफा यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो कोई लोगो वगैरह भी अपना यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी हम लगाना चाहें। तो उसके लिए हमें इंसर्ट पे जाना होगा और वहां से लोगो इंसर्ट करके यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हमारा इनवेलप हो गया, यानी लिफाफा हमारा रेडी हो गया। इसको अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और इसको आगे समझते हैं। तो और अब आते हैं हम लेबल्स पे। तो लेबल्स पे हम ये देखेंगे कि हमें ये इमलेस में अगर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह से दिखता है।
अगर हमें कोई परिवर्तन करना है तो हम यहाँ परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इसका पिन कोड हटाना है तो हम यहाँ से पिन कोड यहाँ से हटा दिया, और कोई भी इसमें परिवर्तन करना है तो इसमें हम यहाँ पे इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ से हमें चेंज डॉक्यूमेंट करना होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन यहाँ पे हो चुका होगा। यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। जहाँ भी हम परिवर्तन करना है, इसमें करना चाहे इसमें करना चाहे तो वो हमारे सामने परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हम फिर से चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अब हम लेबल पे आते हैं। तो अब हमें लेबल हमें बनाना है, तो लेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे फुल पेज ऑफ द सेम लेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगे, ये इस तरह से। अब ये हमारे सामने कम से कम 30 बन गए हैं। अगर इसको हम स्क्रॉल करें तो हमें को टोटल ये 30 दिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, यानी 30 हमने यहाँ पे लेबल बना लिए। अब इनको हम काट के चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हम लेबल यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं लेबल्स में और एक स्टाइल में और ये इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ से लेबल को क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ से हम इसको फुल पेज लेबल है हमारा, तो यहाँ से हम इस तरह से फुल पेज ऑफ द सेम लेबल करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद चलेंगे ऑप्शंस पे, और यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ हम इसको कर देंगे न्यू लेबल, और यहाँ से इसको हम करेंगे ओके। और यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो कुछ हमें इस तरह से यहाँ पे स्टिकर बन के निकल आएगा। तो इसको स्टिकर में हम प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम इसको स्टैम्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम यहाँ पे इमेजेस और यहाँ पे लेबल्स तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्टार्ट मेल मर्ज में और इसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे लेते हैं एक नया पेज। तो अब यहाँ पे हम स्टेट मेल मर्ज के ग्रुप को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज है। तो स्टार्ट मेल मर्ज में हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे, लेटर्स हो गया, ईमेल मैसेज हो गया, एम्बलेम्स हो गया, लेबल्स हो गया, ये हमारे वही चीजें हैं। और डायरेक्टरी हो गई, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, और स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड। ये स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड मेन इसका होता है ऑप्शन। तो अगर हम इस चाहें तो इससे बनाए, नहीं तो ये जो सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं हम इनके द्वारा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ से लेटर्स को। तो ये यहाँ पे हम लेटर्स तैयार होंगे, और ये हमारा ईमेल मैसेज, तो ये इस टाइप का पेज हमारा हो जाता है ईमेल मैसेज का। और इसके बाद यहाँ से हम आते हैं इनवॉइस में। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे रेडी, यहाँ पे सेटिंग सिर्फ कर सकते हैं हम। जैसे हमने वहाँ पे लिफाफे और ये स्टैम्प तैयार किए तो उनकी हम यहाँ पे फॉन्ट में सेटिंग किया था, उसी टाइप से हम यहाँ पे सेटिंग उसकी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से करते हैं कैंसिल, और इसी तरह हमारा ये लेबल्स आता है तो इसका भी हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद ये हमारा डायरेक्टरी है और ये है नॉर्मल डॉक। तो ये हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से हमने ईमेल मैसेज भी कर दिया, वो हमें नॉर्मल करना है तो हम यहाँ से जाते हैं और इसमें नॉर्मल कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ से अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में। तो हम विजार्ड की सहायता से अगर बनाना चाहें, मेल मर्ज में वर्क करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से आएगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ से लेटर बनाना, ईमेल, इमलेस, लेबल, डायरेक्टरी, जो भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम फिलहाल इसमें लेटर रखते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट में जाना होता है, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, और ये हमारे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या कोई हमने बना रखा है तो उस पे जाएं, या हम यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट्स पे करते हैं। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट टेम्पलेट करना होता है, और यहाँ से हमें इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, इसको हम यहाँ से करते हैं ओके। तो इस तरह से आता है। इसके बाद हम यहाँ से इसको जाते हैं सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे, और यहाँ से हमें जाना होता है यहाँ से टाइप आप इन न्यू लिस्ट में। इसके बाद हम यहाँ से करते हैं क्रिएट। तो यहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं जो भी हमें जिस टाइप का भी हमें डाटा बनाना है। तो यहाँ टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, और इसको हम यहाँ से इसका स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे सिटी, पिन कोड, जिप कोड वगैरह आएंगे। और यहाँ पे कोई हम इस तरह से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो भी हमें टाइप करना हो। टाइटल मान लेते हैं हमने RCSM लिखा है यहाँ पे, और इस टाइप से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हम कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू एंट्री कर सकते हैं तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से कोई एंट्री डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से डिलीट हो जाएगी। और यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी इसमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं जो भी हम करना चाहें, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मूव अप कर सकते हैं, किसी को ऊपर नीचे करना है हमें इसको फील्ड को, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल करते हैं कैंसिल, और इस टाइप से हम यहाँ से विजार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से सिलेक्ट रिसीजन को समझने के लिए हम एक्सेल में कोई मैटर टाइप कर लें और इसमें हम उसको इंसर्ट करा के सीखें। तो हम यहाँ पे एक मार्कशीट बनाना सीखेंगे, यानी एक साथ कई लोगों की मार्कशीट हम बनाएंगे एक ही इसी माध्यम से। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे डेटा तैयार कर रखा है, ये मार्कशीट फाइनल लिस्ट का।
तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं है क्या। तो ये हमारा लिस्ट है स्टूडेंट्स की, यानी हमने इसमें मार्कशीट तैयार की है और एक ही बार में हम 20 स्टूडेंट की यहाँ पे मार्कशीट तैयार कर लेंगे एक ही बार में। तो उसकी इनका सीरियल नंबर है 1 से 20 तक। इसके बाद ये रोल नंबर इनका हमने ऐड किया, इसका नेम ऐड किया इनका हमने, ये फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इनकी, और ये हमारे सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, और इन्होंने इतने यहाँ पे मार्क ऑब्टेन किए हैं। इसके बाद मैक्सिमम यानी 600 में इन्होंने 438 यहाँ पे मार्क टाइप किए, यानी मैक्सिमम हमारा 600 का है। इसके बाद ये परसेंटेज इनका 73% आया है और ग्रेड इनका बी है और ये रिजल्ट इनका पास है। तो इसमें हमने जो सेटिंग किया है उसको एक नज़र डाल लेते हैं उसमें। तो ये यहाँ पे है मार्क्स इन्होंने अपडेट मार्क किए हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको ये सारे विषय को यहाँ पे हमने इनके अंक जोड़ दिए हैं, यानी इक्वल सम, और ये G2 और इसका जो हमने रेंज लगा के फार्मूला लगाया है एक्सेल में सम का फार्मूले के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए। इसके बाद हमने परसेंटेज निकालने के लिए हमने इसको ऑब्टेन मार्क बाई 6 कर दिया, क्योंकि 6 से तो ये इसका परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ गया। इसके बाद इनकी ग्रेड निकालने के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है इफ का, तो इक्वल इफ, और इसको हमने कोष्ठ लगाया, O2 ये हमारा यहाँ पे कॉलम है, और परसेंटेज का, और यहाँ पे हमने कॉमा और कॉम्प्लीट कॉमा ए प्लस, और ये हमने 90 पे ए प्लस दिया है। इसके बाद हमने 80 पे ए है, और हमारा ये जो 70 पे है बी है, और 60 पे सी है, और ये हमारा 50 पे डी है, यानी 50% के नीचे ये फेल माना जाएगा। तो इस तरह से हमने फार्मूला लगा के सेट किया हुआ है। तो अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे, तो इसको फिलहाल हम यहीं पे रहने देते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज, और अब चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट नाम से पड़ी हुई है, तो इसको हम यहाँ से यस करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार कर रखा है, और इसी में हम सभी को इंसर्ट कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं मेलिंग में और यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं, और एक साथ 20 मार्कशीट, कम से कम 20 मार्कशीट को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब हम चलेंगे रोल नंबर पे, और यहाँ से हम आएंगे सबसे पहले सिलेक्ट रिसिपिएंट पे। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से आएंगे टाइप न्यू लिस्ट। अगर हम यहाँ चाहें तो न्यू लिस्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं, और फिलहाल हमने यहाँ पे डेटा तैयार कर रखा है एक्सेल में, तो हम उसी को लेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमें आएगा सिलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स। तो हम यहाँ से आएंगे डेस्कटॉप में, और यहाँ से हमारी मार्क्स लिस्ट फाइनल, ये हमारा डेटा तैयार है इसमें, तो हम इसको करेंगे ओपन, और यहाँ से हम इसको करना होगा ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले रोल नंबर लेंगे। तो यहाँ हम इंसर्ट मर्ज फील्ड को क्लिक करेंगे, यहाँ से रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट नेम में। तो यहाँ स्टूडेंट नेम को यहाँ से हम यहाँ से लेंगे स्टूडेंट नेम को इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे मदर्स नेम में। तो यहाँ हम मदर्स नेम को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हम फादर नेम को लेंगे, और एक के बाद एक को यहाँ हम इंसर्ट कराते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम नीचे आएंगे, और यहाँ से इनकी डेट ऑफ बर्थ हमें इंसर्ट करानी होगी। तो यहाँ हम आएंगे डेट ऑफ बर्थ में DOB पे। इसके बाद हम इनके आते हैं सब्जेक्ट पे। तो जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हिंदी है हमारा, तो हिंदी हमें लेना होगा, और इसके बाद यहाँ से हम आएंगे, अब हम यहाँ से लेंगे इंग्लिश। इसके बाद अब हम नीचे यहाँ पे आएंगे, और इसमें हमें कर्सर को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आएंगे मैथ, और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे साइंस में। तो यहाँ से हम साइंस को ले लेते हैं। इसके बाद हमारी सोशल साइंस है, तो यहाँ से सोशल साइंस को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से ड्राइंग, और यहाँ से हम इसको ड्राइंग को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ हम ग्रेड शो कराएंगे, जो भी ग्रेड होगी इनकी, तो यहाँ से हम ग्रेड को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट हमारा आएगा, पास है कि कैंडिडेट फेल है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट को इंसर्ट कराएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम हाईलाइट करेंगे, तो ये हमारे जितना भी हमने इंसर्ट करा है वो सभी इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एड्रेस देख सकते हैं इसका। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमें सबको दिखेगा, 1 में कौन है, 2 में कौन है, इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो सेम इसी तरह ये सारे होते हैं। तो हमारा ये मेन होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, और इसके बाद ये हमारे कुछ रूल्स है, और यहाँ से मैच फील्ड को हम यहाँ से फील्ड को मैच करा सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम डेटा चेक कर सकते हैं इस तरह से। 7, 6 जो भी जितने डाटा हैं, यहाँ से लास्ट पे चले जाएंगे। यहाँ से फाइंड रेफरेंस कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो चेक एरर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन हमारा होता है यहाँ से फिनिश मर्ज। तो हम यहाँ जैसे फिनिश करेंगे, तो हमारा ये मार्कशीट एक साथ 20 मार्कशीट बन के रेडी हो जाएंगी। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे फिनिश मर्ज। इसके
इसके बाद यहाँ पे चलेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे सामने विंडो आएगी। तो यहाँ हम ये ऑल में हमें करना होगा क्योंकि हमें सभी को एक साथ बनाना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे हमारी 20 मार्कशीट बन के रेडी हो जाएंगी इस तरह से, ये इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखें कि ये रोल नंबर हमने इंसर्ट कराया था और ये यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा स्टूडेंट नेम आकाश कुमार था पहला और मदर्स नेम गीता और ये फादर्स नेम नरेश, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये हमारे जो सब्जेक्ट थे ये इस तरह से देखिए, हिंदी में 80 हैं और इनके इंग्लिश में 60 और मैथ में 50 और साइंस में 90 और ये सोशल साइंस में 78 और ड्राइंग में 80 और इनका परसेंटेज 73, ग्रेड इनकी भी है, ये पास है। और इसी तरह हम दूसरी मार्कशीट अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 20 मार्कशीट बन के होती हैं, तो यहाँ पे ये देखिए इनका रोल नंबर भी अलग होगा। और ये रमन सिंह है, मनीषा विजयपाल और ये इनका डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद ये इनके मार्क्स हैं। यहाँ पे ये इनके मार्क्स हैं, ये इनके हिंदी में 90 और ये इंग्लिश में 60, ये इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं, परसेंटेज 80 और ये ए और ये ग्रेड पास। तो इसी तरह बहुत सारे हमने जो 20 यहाँ पे प्रिंट करा, ये हमें एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरह से, ये सब इस तरह से हम देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम अगर यहाँ से 2 पेज करें तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे सारी मार्कशीटें दिखेंगी। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे सारी मार्कशीट हमारे सामने, ये इस तरह से सारी मार्क्स यानी 20 मार्कशीट हमने यहाँ पे बना लिया है। तो इस तरह से हम प्रीव्यू देख सकते हैं और इसमें हमने फाइनली यहाँ पे 20 मार्कशीट एक ही साथ में बना लिए हैं। और यहाँ से अगर हम जूम करके देखें, यहाँ से अगर हम इसको जूम करें तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे सिंगल सिंगल हमारी ये जो आ गई, हमने 100% इसको जूमिंग कर दिया तो हमारी इस तरह से ये आ गई इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से मेलिंग टैब का यूज करके इसमें मार्कशीट तैयार कर सकते हैं और भी कई प्रकार के डेटा हम इसमें तैयार सकते हैं। जैसा हमारा प्रोजेक्ट हो उस प्रकार के भी डेटा हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करना भी सीख लेते हैं लास्ट में। तो अब यहाँ से हमें चलना होगा यहाँ पे ऑफिस बटन पे और यहाँ पे हम आएंगे प्रिंट में। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इसको प्रिंट प्रीव्यू इसका देख लेते हैं। तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें ये मार्कशीट हमारे दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे पेज का, यहाँ से ये इस तरह से हमें यहाँ पे दिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम अब चलते हैं 100% पे करते हैं और यहाँ से हम जूम करें तो इस तरह से हमें जूम भी दिखेगा। यहाँ पे 2% करेंगे तो ये 2% हो जाएगा और 75 करेंगे तो 75 हो जाएगा। यहाँ से जितना हम चाहे उतना यहाँ पे जूम कर सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से जूम कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड ये एक एग्जाम्पल था मार्कशीट बनाने का। तो इस तरह से आप मार्कशीट डेटा वगैरह तैयार कर सकते हैं, जिस टाइप का भी डेटा हो आपका। और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से फिर से चलते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन पे और यहाँ से हम आते हैं प्रिंट पे और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है। जो भी प्रिंटर हमारे सामने लगा हो, एचपी का हो या डेल का हो, जो भी हो हमारे सामने, यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चलना होता है और यहाँ से हमें लेआउट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में मार्कशीट नहीं निकालते हम, तो यहाँ पे इसको हम निकालेंगे पोर्ट्रेट में। इस तरह से हमें प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद हमें एडवांस पे चलना होगा, यहाँ से हमें पेपर साइज सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे A4 साइज लगा हुआ है, तो जो भी हम यहाँ से साइज लेना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम करते हैं ओके और इसके बाद यहाँ से भी ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, अगर हमें सारी मार्कशीट यानी 20 मार्क्स की जो हमने बनाई है तो हमें ऑल निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये सारी यहाँ पे निकल आएंगी सिंगल सिंगल एक एक करके। इसके बाद अगर हमें कोई एक ही निकालनी है तो यहाँ हम करंट पेज पे क्लिक करेंगे और जिसमें क्लिक करेंगे कर्सर होगा वहां पे हमारी निकलेगी। यहाँ पे हम जितनी कॉपी निकालनी होगी 2 3 4 5 जितनी कर देंगे, उसी एक ही कॉपी की एक ही नाम की मार्कशीट की निकल आएंगी। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये हमारी मार्कशीट प्रिंटर के माध्यम से निकल आएंगी। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने मेलिंग टैब के सभी ऑप्शंस को सीख लिया है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम चलते हैं रिव्यू टैब में और सीखते हैं यहाँ पे इसके सभी ग्रुप के ऑप्शंस को। तो सबसे पहले जो रिव्यू टैब है उसमें हमारा होता है प्रूफिंग। तो प्रूफिंग के ग्रुप के अंदर हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, फीचर्स, ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन, स्क्रीनशिप और सेट लैंग्वेज और वर्ड काउंट के ऑप्शंस होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा कमेंट, इसमें न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट इस तरह के ऑप्शन आएंगे। इसके बाद ट्रैकिंग के अंदर हमारा होता है ट्रैक चेंजेस, बैलून्स होता है और फाइनल शो मार्कअप और
रिव्यूइंग पेज, और इसके बाद हमारा चेंज जाता है इसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पीवीएस और नेक्स्ट होता है। इसके बाद कंपेयर, हमारा कंपेयर, शो कंपेयर डॉक्यूमेंट, और इसके बाद जो हमारा लास्ट का होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं यानी पासवर्ड लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम प्रूफिंग पे, और यहाँ पे इसके सभी ऑप्शंस को सीखते हैं। तो प्रूफिंग में सबसे पहले हमारा होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर करता क्या है, हमारी स्पेलिंग को, मिस्टेक को चेक करता है और उसको सही करता है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे चेंज है तो इसका हमने ई यहाँ पे हटा दिया, तो ये यहाँ पे गलत हो गई, तो यहाँ पे लाइन लग गई। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा हुआ है तो हम यहाँ से इसका ई हटाते हैं, तो ये भी हमारी इस तरह से गलत हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे करंट में यहाँ पे इसको ये हटाया तो ये हो गया, यहाँ पे रेड लाइन लग गई। और भी हम यहाँ पे जैसे इसका डॉक्यूमेंट है तो हमने इसको यहाँ से ये हटा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने मीनिंग्स को गलत कर दिया है। अब हम देखते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो इस तरह का इसका डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे जिसमें भी हमारा कर्सर होगा वहाँ पे हमें ये हमको बताएगा यहाँ पे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे गलत है, इसलिए रेड आ रहा। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ सजेशंस देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि ये डॉक्यूमेंट की ये स्पेलिंग होती है, और कुछ यहाँ पे इस तरह से आप जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस को समझते हैं, तो सबसे पहले हमारा है इग्नोरेंस। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रहेगा, यानी जो हमारा ये डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी तो वो गलत ही रहेगी। इग्नोर वंस करेंगे तो एक को चेंज करेगा, इसके बाद ऑल कर देंगे तो सभी को ये हमारा वैसे ही रहने देगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने इग्नोर वंस कर दिया, तो अब यहाँ पे ये आ चुका है हमारे पास में। और इसके बाद ये हमारा अगला पैराग्राफ में कमांड है, तो इसको भी हम यहाँ से इग्नोर वंस कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे चेंज कर देगा, ये इग्नोर ऑल। और यहाँ पे अगर हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, यही यही हमारा जो वर्ड है ये ऐड हो जाएगा इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद चेंज ऑल करेंगे तो सभी जगह ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इसमें ऑटो करेक्ट करेंगे तो सही होगा। तो चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे गलत है, और ये हमें यहाँ पे सजेशन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज हो गया होगा। इसके बाद अब आते हैं कमांड्स पे। तो ये कमांड्स भी हमारा, ये जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। इसमें हमें कमांड्स ये सजेशन दे रहा है कि ये आपका जो सेंटेंस है ये गलत है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम कमांड्स, ये हमारा गलत बता रहा है, तो इसके हिसाब से कमांड्स है, तो यहाँ पे हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने चेंज को यहाँ पे गलत किया था, ये आया था, तो इसकी हमें ये इतने सजेशंस आ रहे हैं कि ये आपका जो ये है गलत है और ये आपके सही है। तो यहाँ पे हम चेंज में जा सकते हैं, जिसमें चाहे यहाँ पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ फिलहाल चेंज पे जाएंगे और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, और अगर हम चेंज ऑल कर देंगे तो सभी को सही कर देगा। इसके बाद अब ये सिलेक्टेड पे हमारा कर्सर आ चुका है, तो ये हमारी जो रेखांकित है, तो ये हमारा इस तरह से सिलेक्टेड दिख रहा है। तो इसमें हम सिलेक्टेड, यहाँ पे सजेशन है तो ये राइट है, तो इसको हम यहाँ से चाहें तो ऑटो करेक्ट कर दें तो भी हमारा सही हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम करंट में आ चुके हैं, तो ये करंट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था, तो ये करंट्स करंट्स इस तरह से सजेशन दे रहा है। तो इसमें जिसमें चाहें उसमें हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो फिलहाल इसका हम यहाँ पे इसमें आते हैं और इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं या चेंज ऑल कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज आप कर सकते हैं। तो हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, प्रूफिंग के। तो ये प्रूफिंग का अगला ऑप्शन हमारा रिसर्च है। तो उसके पहले हम यहाँ पे कोई स्पेलिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने चेंज को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो यहाँ इसको हम चाहे तो नीचे यहाँ पे ड्रैग करें। इसके बाद यहाँ पे हमें चेंज यानी इसी से संबंधित कई सारी मीनिंग हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर लें, इसको सेट कर लेते हैं हम यूनाइटेड स्टेट को। तो ये हमें इस तरह से दिखाएगा चेंज, ये हमारा चेंज है, और चेंज के साथ में अल्टर, मॉडिफाई, वेरी, ट्रांजैक्शन, इस तरह से यहाँ पे इससे रिलेटेड मीनिंग हमको दिखाता है। और इसके बाद अब हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे। तो ये हमारा फीचर्स है। तो यहाँ पे इस तरह से ये भी सेम लगभग इसका भी वही काम होता है। यहाँ पे अल्टर हो गया, ये मॉडिफाई, वेरी, ये इसी तरह के लगभग इन दोनों का काम सेम होता है, हमें मीनिंग्स दिखाने के लिए होता है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट पे। तो ये देखते हैं ट्रांसलेट क्या करता है। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। तो ट्रांसलेट का काम होता है, जैसे ये हमारा चेंज है तो इसका हिंदी में या किसी भी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये हमारे सामने ये
फ्रेंच लगी हुई है, तो यहाँ से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये स्पेनिश और ये इस तरह से कई हैं। और यहाँ पे इसमें फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी फॉन्ट नहीं है। अगर आप हिंदी फॉन्ट इसमें डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ट्रांसलेट होकर यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद इसकी यहाँ पे डिफिनीशन भी आती है हमारी, जो ये इस तरह से यहाँ पे डिफिनीशन भी बताता है हमको इस तरह से। तो बेसिकली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है और यहाँ पे डिफिनीशन आती है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये लगभग काम का नहीं होता हमारे, इसका कोई लगभग यूज नहीं होता है और इसमें हम ज़्यादातर यहीं पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये सेट लैंग्वेज है हमारे सामने, तो ये हमारी जो लैंग्वेज है इसमें डिफ़ॉल्ट सेट रहती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, तो इसको हम यही रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ से ओके कर देंगे इसको। अब यहाँ पे ये वर्ड काउंट का ऑप्शन है, तो ये हमारे सामने क्या करता है कि जितना भी हमने टाइप किया है या लिखा है इसमें, तो लाइन और ये स्पेसिंग और कैरेक्टर वर्ड सभी की ये काउंटिंग यानी गिनती करता है। तो यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे इसको हम इधर बैक करते हैं और यहाँ पे ये हमारे पेजेज हमारा एक है, यानी ये जो पेज है एक है और इसमें वर्ड हमारे 174 है, यानी 174 वर्ड है। और कैरेक्टर नो स्पेस, बिना स्पेस के हमारे सामने 823 है और करेक्टर विद स्पेस के साथ में 994 है। इसके बाद पैराग्राफ हमारे 3 हैं और लाइंस हमारी 17 हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ हमारे 3 हैं, 1 2 3 ये पैराग्राफ हो गए हमारे, पेज हमारा 1 है। और ये जो लाइनें हैं हमारे सामने ये हमारी हैं 17 लाइनें। और इस तरह से ये हमारे सामने कैरेक्टर और अक्षर और लाइनों की और पेज की वर्ड की सभी की ये हमारी संख्या को काउंट करता है, कितने वर्ड हैं, कितनी संख्या है इनकी जो हमने टाइप किया है अक्षरों की। तो इस तरह से ये हमारा वर्ड काउंट का ऑप्शन यहाँ पे यूज होता है। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ हमारा जो अगला है यहाँ पे कमेंट का ग्रुप है, तो इसमें हम न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस और टेक्स्ट इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं न्यू कमेंट। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे कोई कमेंट लगाना है या इसके बारे में कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम इसके बारे में कोई भी कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई पैराग्राफ है या कोई इरर है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है या पैराग्राफ कोई गलत है या कोई हम इसमें संदेश देना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने कुछ यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो इसका ये विंडो बढ़ता रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पे मान लेते हैं हम कंट्रोल्स है, तो इसके बारे में हमें कुछ कमेंट देना है, तो यहाँ पे इस तरह से कमेंट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, तो इस तरह से हम यहाँ पे कमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और गैलरी है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा कमेंट जो हमारा पेज के इधर लगता है, तो इस तरह से हम कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। किसी भी जैसे कंट्रोल है तो कंट्रोल के बारे में कुछ लिखना है, या डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखना है, यहाँ पे कोई कमेंट देना है तो यहाँ पे हम उस तरह का कमेंट दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ जो हमारे सामने डिलीट है, तो ये जो कमेंट हमने लिया है इसको डिलीट करने का काम आता है। जैसे इसको हमें डिलीट करना है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से इस तरह करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा प्रीवियस कमेंट है और नेक्स्ट कमेंट है, तो ये जैसे हम यहाँ पे हैं इस कमांड इसमें है, तो हम प्रीवियस करेंगे तो ये पहले पे आ जाएंगे, दूसरे पे आ गए, हम ये फर्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट करेंगे तो इसी तरह हम दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। तो इस तरह से हम कमेंट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ इनको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस तरह से हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं ट्रैकिंग के बारे में। तो ट्रैकिंग में यहाँ पे ट्रैक चेंजेस, बैलून और ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो ट्रैक यहाँ से इसको हम ट्रैक चेंज को यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे मान लेते हैं हमने इस लाइन को यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इसको हम इतनी लाइन को यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं कट, यहाँ चलते हैं, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। तो इस तरह से हमको यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे लाइन। इसके बाद अब यहाँ से हम इस पे चलते हैं और यहाँ से इसको हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको हमने बोल्ड कर दिया इस तरह से, तो ये हमको यहाँ पे बोल्ड दिखाएगा। अगर इसमें हम यहाँ पे कोई मान लेते हैं कलर, इस लाइन पे हम यहाँ पे डाल दें, तो यहाँ पे हमने रेड कलर डाल दिया, तो इस तरह से ये हमको जो भी इसमें परिवर्तन करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करता रहेगा इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे बैलून्स का ऑप्शन इसमें क्लिक करते हैं, तो ये स्लो ऑल जो हमारी शो रिवाइजन साउंड बैलून है, इसको यहाँ से इस तरह से दिखाएगा यहाँ पे। और अगर हम इसको यहाँ से आल करेंगे रिवाइज, तो ये हमें इस तरह से वो हटा देगा लाइनें और इस तरह से दिखाएगा। इसके बाद हम शो ओनली कमेंट्स करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाएगा जो ओरिजिनलिटी है हमारी, यानी बैलून जैसा हम यहाँ पे करते हैं, तो ये शो ओनली कंटेंट और फॉर्मेटिंग इन बैलून्स पे ही रखते हैं इसको। अब इसके बाद यहाँ से हम आते हैं, तो ये जो हमारी है यहाँ पे फाइनल शोइंग मार्कअप, तो ये हमारा इस तरह से फाइनल दिखाएगा,
यहाँ से हटा देंगे तो ये ओरिजिनल शोइंग मार्कअप दिखाएगा, और ये यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट पूरा ओरिजिनल हो जाएगा। फिलहाल इसको हम वही कर देते हैं ओरिजिनल शोइंग मार्कअप पे, यहाँ जैसा था ये। और इसके बाद यहाँ पे एक शो मार्कअप के लिए होता है, तो यहाँ पे कमेंट्स, इंक हो गया हमारा, और इस तरफ से डिलीशन, फॉर्मेटिंग, या जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पे हटाना चाहें तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग को ही रहने देते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे आता है रिव्यूइंग पेन। तो ये जो हमारा होता है इस तरह से रिव्यूइंग पेन वर्टिकल में देखने को, यानी ये जो इस तरह दिख रहा है ये हमारा वर्टिकल यहाँ पे दिखेगा, यानी ऊर्ध्वाधर दिखेगा। तो इसको हम ऐसे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली करें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा पेज के नीचे, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये हमें हॉरिजॉन्टल पे दिखाई देगा। और अगर हम इसको यहाँ पे ड्रैग करें इस तरह से तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरह से। इसको हम बेसिकली यहाँ पे करते हैं वर्टिकल में इस तरह से, और यहाँ पे इसको रिव्यू कर देते हैं, ऑल रिव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये हमारा ऑल रिव्यू पे यहाँ पे इस तरह दिखेगा, इस तरह से। तो यहाँ से इसको हम करते हैं ओके, और यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं। तो इस तरह से हम इसका टैगिंग का यूज करते हैं। और यहाँ से हम अगर इसको शो ओरिजिनल कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, जो हमारा ये है चेंजेस का ऑप्शंस। तो चेंजेस भी लगभग इसी से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हमने इसको यहाँ पे ये टैग चेंजेस चला दिया यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ से एक्सेप्ट, अगर हमें इसके एक्सेप्ट करना है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इस तरह से, तो एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको हम रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है इस तरह से, और यहाँ से ओके करते हैं। और यहाँ पे ये नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए होता है, हम प्रीवियस पे चले जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाते हैं इस तरह से। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपेयर को समझते हैं। तो कंपेयर को समझने के लिए हमारे सामने दो डॉक्यूमेंट या दो फाइलें होनी चाहिए। तो चलिए हम दो फाइलें यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इस पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ से होम टैब के माध्यम से। तो इसको हमने रेड किया और इसका थोड़ा सा साइज यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं हमारी एक फाइल हो गई यहाँ पे। तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, और इसका हम नाम दे देते हैं RCSM। ये हमने फाइल का नाम दे दिया, इस तरह से हमारी फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पे हम दूसरी फाइल भी बना लेते हैं। तो हम इसी में परिवर्तन कर लेते हैं, या इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से इस फाइल को हम यहाँ पे इतनी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इसको इस तरह से, और इसको यहाँ से इसमें कलर दे देते हैं, फॉन्ट कलर भी यहाँ पे डाल देते हैं ताकि फाइल बिल्कुल अलग लगे। इसको हम वाइट कलर देते हैं यहाँ से, और इसमें थोड़ी सी इसकी साइज को यहाँ से ग्रो कर देते हैं। इसके बाद इसको हम यहाँ पे कंट्रोल जे जस्टिफाई कर देते हैं। तो ये हमारी दूसरी फाइल बन चुकी है। तो इसको हम एक दूसरे नाम से सेव कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे गगन नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। इसको भी हम डेस्कटॉप में ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेव किया। तो इस तरह से हमारी ये दो फाइलें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ से चलेंगे, एक नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नया पेज ले लें इस तरह से। अब यहाँ पे हम आएंगे रिव्यू पे, और यहाँ से आएंगे हम कंपेयर के डाउन एरो को क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ से कंपेयर को क्लिक करेंगे। अब इस तरह से आएगा। तो कंपेयर डॉक्यूमेंट में हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डर दिख रहा है ब्राउज ऑफ ओरिजिनल को, तो यहाँ से हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें ये डेस्कटॉप में हम आ चुके हैं, ये हमारी फाइलें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारी फाइलें दिख रही, तो यहाँ से हम RCSM फाइल को ओपन करेंगे इस तरह से। अब ये फाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये जो हमारी गगन नाम की फाइल है, इसको यहाँ से हम इस तरह से ओपन करेंगे। अब यहाँ से ये दोनों फाइलें हमारी आ चुकी हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ से इसको करेंगे ओके। तो इस तरह से हमारे सामने दोनों फाइलें यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। ये हमारी RCSM की है जो हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और ये हमारा कंपेयर डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये पता चलता है कि फाइल में क्या क्या कंपेयर किया गया है। और इसमें हमारा एक ऑप्शन और होता है, ये शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स का। इसमें हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट करेंगे तो इस तरह से हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम शो ओरिजिनल करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल दिखेगा, और इसके बाद यहाँ पे हम शो रिवाइज करेंगे तो यहाँ रिवाइज फाइल दिखेगी इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शो बहुत करें तो यहाँ पे दोनों फाइलों में इस तरह दिखेगा। तो इस तरह हम कंपेयर डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस फाइल में प्रोटेक्शन लगाना, यानी इसमें एक पासवर्ड लगाएंगे। तो इसको हम इस फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के डाउन एरो को क्लिक करना होगा। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से लिमिट
और इसके बाद यहाँ से अलाउ, यानी 1 2 को हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यस स्टार फॉर्मेशन प्रोटेक्शन को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो। तो इंटर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल, तो यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड यानी री इंटर पासवर्ड टू कंफर्म, तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ से जैसे ओके करेंगे और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सारे जो हमारे यहाँ पे हैं ये इस तरह से सब हाइड हो गए हैं, यानी अब यहाँ पे हम कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इस तरह से कर्सर ही नहीं चलेगा यहाँ पे, यानी कोई भी फॉर्मेटिंग या कुछ भी इसमें हम परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये होम ये भी कोई नहीं खुलेगा यहाँ पे, कोई भी कमांड या ऑप्शंस, और इस तरह से सारे यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। तो अब इसको हमें प्रोटेक्शन हटाने के लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉप प्रोटेक्शन पे, और जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह का हमारे साथ अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट विंडो आएगी। तो यहाँ पे हमें वही पासवर्ड डालना होगा जो हमने पासवर्ड डाला था। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और इसको यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब हम देखेंगे कि ये सारे कमांड जो हमारे ये हैं सब हाईलाइट हो गए हैं। इस तरह हम सभी को देख सकते हैं, ये सब हमारे आ गए हैं। अब इनमें सब में हम वर्क कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से, और कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिव्यू टैब के द्वारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा यहाँ पे हम फाइल में अपनी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे रिव्यू टैब के सभी ऑप्शंस को सीख लिया है। आई होप कि आपने इसे समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए और हर टैब की अलग अलग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।